जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी जियोमेट्री कंसेप्ट सीरीज में। आज की क्लास का हमारा कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से, क्या क्या मेथड हैं जिस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम ऐसे 3 मेथड सीखेंगे जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? 3 मेथड्स जिससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं वो सीखते हैं। तो ये जो 3 तरीके हैं ये सारे ट्रायंगल में, सभी ट्रायंगल में लागू होते हैं। तो आज उसका फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा मेथड 1 क्या है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फर्स्ट मेथड है हमारा जब किसी त्रिभुज की एक भुजा और उसका संगत ऊंचाई दी गई हो। तो सबसे पहले समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होती है, संगत ऊंचाई का क्या मतलब है। जैसे कोई भी ट्रायंगल लिया हमने, मान लिया ट्रायंगल एबीसी, ये त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है ना। तो कौन सी भुजा की संगत ऊंचाई और संगत कोण क्या होगा? तो साइड लेंगे इधर, ऊंचाई लंब, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग लंबाई क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी और संगत कोण क्या होगा किसी भी भुजा का। संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इन सारी चीजों को समझते हैं। जैसे हमें पता है किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं? भुजा ए बी है, ए बी, ये वाली भुजा ए बी हो गई। भुजा बी सी है और भुजा ए सी है। 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो जो भुजा ले रहे हैं, जैसे भुजा ए बी ली तो इसके सामने वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल सी, ये इसका संगत कोण होगा। तो भुजा ए बी के सामने का कोण तो संगत, ये एंगल सी जो होगा वो भुजा ए बी का संगत कोण होगा। जिस भुजा के सामने उसका संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है। साइड क्या होगी? जैसे भुजा बी सी ली हमने, भुजा बी सी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो भुजा बी सी का संगत कोण कौन सा होगा? एंगल ए होगा, ठीक है ना। अगर भुजा ए सी लेंगे तो उसके सामने कौन सा एंगल है? एंगल बी। तो भुजा ए सी का संगत कोण होगा कोण बी। तो ये तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बोला जाएगा क्वेश्चंस में, संगत कोण बोला जाएगा। तो डायरेक्टली आपको समझना उस भुजा के सामने वाले कोण को उस भुजा का संगत कोण बोला जाता है। अब हाइट की बात करें तो हमने पढ़ा था एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड क्या है? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक ऐसी लाइन जो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसको एल्टीट्यूड या लंब बोलते थे हम, और इसी को हम हाइट बोलते हैं। मान लो ये एडी है, तो कौन सी भुजा पे? बीसी पे खींची गई है, कौन सी? कॉरस्पॉन्डिंग बीसी। तो साइड बीसी की कॉरस्पॉन्डिंग हाइट या ऊंचाई क्या है? तो भुजा बीसी की हाइट है एडी। इसी तरीके से ए बी पे ये हमने लंब खींचा है, मान लीजिए ये एफ है, तो सी एफ क्या है? ये वाली भुजा सी एफ जो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। भुजा ए बी पे 90 अंश का कोण बनाने वाली ऊंचाई ये कौन सी है? ये है सी एफ। तो सी एफ संगत ऊंचाई है किसकी? ए बी की। इसी तरीके से ए सी है भुजा ए सी पे हमने लंब डाला, ये 90 डिग्री का एंगल डाला, इसको माना ए। तो जो बी ई लाइन है वो किसकी संगत ऊंचाई है? भुजा ए सी पे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली ऐसी रेखा जो सामने वाले शीर्ष से आई है, इसको हम ए सी का संगत ऊंचाई बोलते हैं। तो ये होगी संगत ऊंचाइयां और ये होगी संगत कोण। तो सिंपली समझना है, किसी भी भुजा पर सामने वाले वर्टेक्स से, जैसे भुजा बी सी ली, किसी भी भुजा पर सामने वाले वर्टेक्स से खींची गई सीधी रेखा जो उस पर भुजा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये वाली जो ए से लेके डी तक की जो लंबाई होगी, इसको भुजा बीसी की संगत ऊंचाई बोलते हैं। ए से लेके डी तक, तो बीसी की संगत। भुजा बीसी के सामने वाला कोण एंगल ए, ये इसका संगत कोण बोला जाएगा। तो संगत कोण के बारे में समझा होगा। तो मेथड 1 है एरिया निकालने का कि एक भुजा और उसकी संगत ऊंचाई दी गई हो। किस तरीके से? जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी और सी। तो अगर हमें भुजा बी सी की संगत ऊंचाई, ये हाइट दी है, मान लिया ये ए डी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा इसका, अगर ये दिया है बी सी दिए है, हमें बी सी की लंबाई पता है और ए डी दिया है, उसकी संगत ऊंचाई ए डी है, ठीक है ना।
एडी मतलब भुजा बीसी पे 90 डिग्री का कोण बना रही है और सामने वाले शीर्ष से खींची गई लाइन। तो एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया क्या होगा, आधार हमने कौन सा लिया, 1/2 आधार लिया हमने, अगर बीसी लेंगे, आधार अगर बीसी दिया है, एक भुजा बीसी है, उसकी संगत ऊंचाई क्या है, एडी, बीसी गुणा एडी, ये त्रिभुज का एरिया होगा, 1/2 बीसी गुणा एडी, ठीक है ना। तो ये त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार जो भी बेस दिया है उसकी संगत ऊंचाई ये दी है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 1/2 उसका करेंगे, एरिया का क्षेत्रफल होगा। जैसे इस त्रिभुज में 3 ऊंचाइयां दी हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 अगर बेस हम ले रहे हैं, अगर ए बी बेस लिया, 1/2 ए बी, और ए बी की संगत ऊंचाई क्या है, सी एफ इंटू सी एफ, ये त्रिभुज का एरिया होगा। या दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 बेस अगर बी सी लिया तो 1/2 बी सी गुणा बी सी की संगत ऊंचाई कौन सी है, ए डी, यहां से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से 20 अगर ए बी और सी एफ दिया है, एक भुजा उसकी संगत ऊंचाई, तो इससे एरिया निकालेंगे। बीसी और बीसी की संगत ऊंचाई दी है एडी, तो इससे निकाल लेंगे। अगर मान लो ए सी दिया है, भुजा ए सी दिया, तो उसकी संगत ऊंचाई दी होगी, तो ये होगा 1/2 भुजा कौन सी है, ए सी, और ए सी की संगत ऊंचाई, भुजा ए सी पे लंब कौन सा है, बी एफ, बीई। तो ये हमारे 3 तरीके से, कोई भी एक भुजा उसकी संगत ऊंचाई दी है तो त्रिभुज का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के। संगत ऊंचाई या संगत कोण किसे कहते हैं वो अच्छे से समझा, कोई भी भुजा और उस पे सामने वाले वर्टेक्स से खींचा गया लंब उसकी संगत ऊंचाई कहलाता है। किसी भी भुजा के सामने वाला कोण होगा वो उसका संगत कोण कहलाएगा। त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, 1/2 कोई भी भुजा ली उसकी संगत ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का एरिया निकालने का कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो हमें पता है, हमें दिया है एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो एडी हाइट होगी कौन सी, भुजा बीसी की हाइट दी है एडी। तो बेस अगर बीसी है, बीसी की लंबाई क्या दी है 32, तो ये लंबाई दी है 32 मीटर, और हमें एडी की लंबाई दी है ये 12 मीटर। तो अगर बेस हम बीसी ले रहे हैं तो उस पर बेस इंटू हाइट कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया निकालते हैं, हम निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस लिया हमने 32, और 32 वाली भुजा की ऊंचाई कितनी है, संगत ऊंचाई इस भुजा पे ऊंचाई है 12 मीटर, 1/2 12 गुणा 32, तो ये आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 6 बार, और 32 का 6 गुना करेंगे तो ये आएगा 192 मीटर स्क्वायर में। तो यूनिट के स्क्वायर में एरिया आता है, क्योंकि मीटर गुणा मीटर तो मीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारा आज की क्लास का ट्रायंगल का एरिया निकालने का मेथड 1 था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस जो भी दिया उसी की संगत ऊंचाई दी गई हो। सेकंड मेथड है जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है, तो ये सेकंड मेथड है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का। सेकंड मेथड, किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो। जैसे हमने माना एक ट्रायंगल है, उसकी 3 भुजाएं दी गई हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई है, मान लिया हमने, तो हमने माना भुजा ए बी के सामने ये वाली भुजा, ये साइड ए है, ये भुजा ए बी के सामने हमने ये भुजा ए मानी, ठीक है ना, या इस तरीके से मानते हैं। वर्टेक्स ए के सामने की भुजा ये ए है, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा बी है, और वर्टेक्स सी के सामने की भुजा सी है, ठीक है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है। तो इसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अर्ध परिमाप का कंसेप्ट होता है। पहले समझेंगे हम परिमाप, त्रिभुज का परिमाप या पेरीमीटर। तो त्रिभुज का पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर होता है, इसको हम 2s से डिनोट करते हैं। 2s होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं की लंबाई दी है, उनको जोड़ देंगे तो ये त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। त्रिभुज का परिमाप, इसी का अर्ध परिमाप निकालें तो अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप होगा s, इसको बोलते हैं हम
सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी का आधा। परिमाप का आधा, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, उसका आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप। तो ये एस की वैल्यू होती है। एस क्या होगा? एस होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर हो गया। अब यहां से त्रिभुज का एरिया निकालने का कंसेप्ट क्या बनता है? जब तीनों भुजाएं दी हैं तो एरिया निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है एस मतलब सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस ए। सेमी पेरीमीटर में से भुजा ए को घटा दो, सेमी पेरीमीटर में से भुजा बी को घटा दो, और सेमी पेरीमीटर में से भुजा सी को घटा के इन सबका गुणा कर दो। ये त्रिभुज का एरिया निकालने का कंसेप्ट है। तो उसके लिए जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है तो सबसे पहले निकालेंगे हम, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालेंगे। वो होगा तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। तीनों भुजाएं जोड़ी, ए बी सी को जोड़ा, आधा किया, अर्ध परिमाप एस की वैल्यू आई। अब एरिया निकालना है तो वो होगा एस मतलब अर्ध परिमाप, उसमें गुणा करेंगे एस माइनस ए मतलब अर्ध परिमाप में से भुजा ए को घटाकर, फिर अर्ध परिमाप में से भुजा बी को घटाकर, और अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर में से भुजा सी को घटाकर गुणा करेंगे, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये अंडर रूट के अंदर होगा। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है ना, एग्जाम्पल ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। हमें एरिया निकालना है तो हमें पहले तो एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो 4 + 13 + 15 ये होगा, इसका आधा करेंगे। 15 और 13 28 का 4 32 का आधा 16। एस की वैल्यू 16 आई है। अब एरिया निकालना, तो एरिया क्या होगा? अंडर रूट 16 इंटू 16 माइनस पहली भुजा 4 इंटू 16 माइनस दूसरी भुजा 13, 16 माइनस तीसरी भुजा 15, इसको घटा के अंडर रूट में लेना है। तो ये होगा 16, 16 में से 4 घटाएंगे 12, 16 में से 13 घटाएंगे तो 3, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, ये आएगा, ठीक है ना। तो ये होगा 16 गुणा 12 का 3 गुना 36। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, 16 का आएगा 4 और 6 का 36 का आएगा 6, तो 6 का 4 गुना 24, और किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर यूनिट का स्क्वायर, ये आंसर होगा। सिंपल मेथड। इस तरीके से आप समझे होगे अच्छे से। तो आपके लिए क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट, बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो सिंपली आप बताओ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी है, एरिया निकालना है, तो उससे पहले भी निकालेंगे हम अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू। एस होगा, तीनों को जोड़ दो, 14 15 और 13, तीनों भुजाओं को जोड़ा और आधा किया, तो ये आएगा 42 का आधा 21 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ गई। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, हमें पता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ये याद रखना। तो डायरेक्टली लिखेंगे, एस लिखा हमने, एस की वैल्यू हो गई 21 गुणा एस माइनस ए। एस में 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आएगा, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये आया, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे इसको, तो कितना आएगा? तो देखो फैक्टर कर लेंगे, 21 में होता है 21 होता है 3 गुणा 7, ये हो गया 8 मतलब 4 गुणा 2, और ये होगा 7 गुणा 2 गुणा 3, 6 को लिख दिया 3। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा? देखो 4 का तो 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, 3 और ये 3 2 जोड़े हैं, अंडर रूट से बाहर एक 3 आ गया, 7 और 7 2 बाहर है तो इसका एक 7 बाहर आ गया, और 2 और 2 एक 2 बाहर है तो इसका 2 बाहर आ गया। तो कितना आ गया? ये हो गया 21 का 4 गुना 84 सेंटीमीटर, 84 मीटर में दिया है यूनिट, तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो इस तरीके से आप इजीली समझ सकते। अच्छे से, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया हो। समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए। और थर्ड मेथड है जो हमारा किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का तीसरा मेथड है, इसको कब यूज करेंगे? जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हो, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल बिटवीन देम। क्या मतलब है इसका, वो समझते हैं। जैसे एक ट्रायंगल दिया है, किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाएं दी हैं, ठीक है ना। मान लिया हमें ये वाली भुजा की लंबाई दी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। ये वाली भुजा की लंबाई ए है और ये वाली भुजा की लंबाई बी है, इनके बीच का कोण थीटा दिया है, ठीक है ना। कोई भी दो भुजाओं की लंबाई और उनके बीच का कोण दिया हो तो त्रिभुज का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू
ए बी मतलब दोनों भुजाओं का गुणा, ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का गुणा, इंटू साइन थीटा, जो भी एंगल होगा उसका साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्या होगा, जैसे मान एंगल 30 है तो साइन 30 की वैल्यू क्या है वो समझते हैं पहले तो थीटा की वैल्यू क्या रहती है, जैसे साइन 0 है इसकी वैल्यू 0 रहेगी। साइन 30 में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3, ये याद रखना पड़ेगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे जो लिखना है इसको पीछे से रिपीट करते जाओ। 120 का √3/2, 135 का 1/√2, 150 का 1/2 और 180 का 0। ये सारी वैल्यू याद रखनी है हमें। साइन 0 का 0, 1/2, 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 91, 120, साइन 120 का √3/2, साइन 135 का 1/√2, साइन 150 1/2, 0। इनका यूज करना है थीटा की जगह पे। जैसे मान लिया हमने एक एग्जांपल लेते हैं, ये दिया है हमें, ये लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, ये दी है 12 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 150, ठीक है ना, 150 डिग्री। तो आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालना है आपको, तो सिंपली कैसे निकालेंगे, एरिया होगा 1/2, जो भुजाएं दी हैं 10 गुणा 12 इंटू साइन 150। ये सोल्व करना है, बताइए, ठीक है ना। साइन 150 की वैल्यू क्या है, तो साइन में 150 की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन 150 की जगह 1/2, तो 1/2 से ये कटेगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 12 और साइन 150 की वैल्यू है 1/2। 1/2 से ये कट जाएगा 6 बार, 5 का 6 गुणा 30, तो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा। ये तरीके होते हैं। तो दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया हो तो फॉर्मूला है 1/2 ए बी, जो दो भुजाएं दी हैं उनका गुणा इंटू साइन थीटा, जो ये एंगल दिया है, और थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू इस तरीके से लिखनी है। इसी वजह से क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होगा 1/2, दोनों भुजाओं का गुणा 16 गुणा 24 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2, तो साइन 30 की जगह 1/2 लिखेंगे। तो 1/2 16 गुणा 24 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। 1/2, 2 से ये 8 बार और 2 से ये 12 बार, 12 का 8 गुना, इसके आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं एरिया को, यूनिट के स्क्वायर में निकल के आता है एरिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये तीन तरीके किसी भी त्रिभुज में आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं, डिपेंड करेगा त्रिभुज में हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसकी वैल्यू दी है। पहला मेथड था कोई एक साइड और उसकी संगत ऊंचाई दी है तो पहला वाला मेथड लगाएंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई दी है तो दूसरा वाला मेथड लगाएंगे, और दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है तो तीसरा वाला मेथड से हम त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। इसके अलावा कुछ दो स्पेशल ट्रायंगल होते हैं, उनका फॉर्मूले और शॉर्ट तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। सम स्पेशल ट्रायंगल में क्या क्या है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिनके बारे में हम स्टार्टिंग की कंसेप्ट की वीडियो में, फर्स्ट सेकंड वीडियोस में हमने ट्रायंगल के बारे में समझा था स्टार्टिंग में, तो दोबारा से समझते हैं। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, जिसमें एक कोण होगा 90 डिग्री का। जैसे समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण हमने, ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होती है 90 डिग्री का, जो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा राइट एंगल ट्रायंगल समकोण में, और 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, ये हाइपोटेनियस, और दोनों ये बेस होगा आधार, और ये ऊंचाई होगी या लंब बोल सकते हैं, लंब या हाइट, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में एरिया डायरेक्टली निकालते हैं। एरिया क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणा, ये होता 1/2 बेस इंटू हाइट। 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली ये दोनों भुजाओं का गुणा करो, इन दोनों 90 अंश का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में, इन दोनों का गुणा करो, उसका आधा कर दो, ठीक है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, इन दोनों 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणा करो, उसका आधा कर दो। जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भुजा दी है 10 सेंटीमीटर, ये दी है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2 5 गुणा 10,
डायरेक्टली 5 से कटेगा 5, 2 से 5 बार, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। दूसरा ट्रायंगल है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में दोनों समबाहु त्रिभुज में होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, ठीक है ना। तो मान लिया ये भी ए है, तीनों भुजाओं को बराबर माना हमने, ये ए है, ये भी ए है और ये भी, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका एरिया निकालते हैं। एरिया होता है ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। जो भुजा दी है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए स्क्वायर। जैसे मान लिया एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाओं की लंबाई 4, 4, 4 है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर। भुजा तीनों 4 है ना, 4 का 4 से एक बार 4 कट जाएगा, तो ये 4√3 इसका आंसर आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली, ये स्पेशल दो ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज का एरिया होगा समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, 90 अंश का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं को गुणा करेंगे और उसका आधा करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उसका एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है 90 अंश का कोण बनना है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया होगा इसका, एरिया 1/2 समकोण 90 अंश का कोण बनाने वाली ये दोनों भुजाएं, इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनना है, तो 16 गुणा 12, 2 से कटेगा 16 8 बार, 12 का 8 गुना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 96, 12 का 8 गुना 96। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको बताइए। तो देखो सिंपल है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर है, एरिया क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36। 6 का स्क्वायर आएगा ना, भुजा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 है, 4 से 36 कटेगा 9 बार, तो 9√3 इसका आंसर होगा। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हमारे सारे एरिया के कंसेप्ट थे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। सिर्फ हमने आज एरिया के बारे में समझा कि क्या अगर त्रिभुज में क्या दिया गया उसके बेसिस पे एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। 3 मेथड समझे, उसके अलावा 2 स्पेशल ट्रायंगल हैं, तो इजीली आप समझ सकते हैं।